पिछले वाले क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। चलिए एक बार हम लोग फटाफट उसको देख लेते हैं कि हमारा मेन हेडिंग क्या था। मेन हेडिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज था, ठीक है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के पहले भी हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उसके बाद हमने पिछले वाले क्लास में ये टॉपिक शुरू किया था और इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला सब टॉपिक यानी कि छोटा वाला जो टॉपिक था वो था हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज हमारा सेकंड होने वाला है टॉपिक स्टार्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद, वो है आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बेसिकली एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे हम लोग एल्यूमिनियम को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। बात समझ में आ रही है? एल्यूमिनियम का बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बेसिकली हमारा एक इंडस्ट्री है जहां पे हम लोग अलग अलग प्रकार के चीज़ों की मदद से एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर करते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा यदि कोई इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में तो वो है आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, यानी कि जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम को बनाते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेकंड नंबर पे हमारा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के नाम पे आता है। मतलब ये हो गया कि पहले नंबर पे हमारा सबसे आगे कौन है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद मेटल के तौर पे जो कि मेटल प्रोड्यूस करता है तो वो हो गया हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे ना मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कहा गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो मेटल बनाता हो, है ना। जैसे एल्यूमिनियम आपका क्या है? मेटल है ना। तो बेसिकली जो मेटल से रिलेटेड चीज़ों को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे, उसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। तो बेसिकली हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो एक मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है क्योंकि वो एल्यूमिनियम को बनाता है और एल्यूमिनियम एक हमारा मेटल है। बात समझ में आ गई? चलिए तो एल्यूमिनियम हमारा सेकंड नंबर पे आता है बहुत ही खास और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के तौर पे, ठीक है। पहला तो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज लाइट। एल्यूमिनियम थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि तुरंत कंडक्ट कर लेता है, पास हो जाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेलेबल। एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। और एल्यूमिनियम को हम लोग यदि किसी दूसरे मेटल के साथ मिला देते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे ना इस पॉइंट में बेसिकली एल्यूमिनियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया जा रहा है कि उसका क्या क्या खासियत है, क्या क्या खास बात है उसमें। तो पहला तो ये कि एल्यूमिनियम हल्का होता है, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, ये गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसको हम लोग पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एल्यूमिनियम हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब जब हम लोग इसको किसी दूसरे मेटल के साथ मिला के कुछ नया चीज़ बनाते हैं या फिर एल्यूमिनियम को तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। तो एल्यूमिनियम का अधिकतर इस्तेमाल जो आप देखते हैं वो एयरक्राफ्ट में होता है, यानी कि जो हवाई जहाज होता है ना उड़ने वाला, उसमें हम लोग ज़्यादातर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए पहली बात तो एरोप्लेन को बहुत सारे पैसेंजर को लेके उड़ना है, और दूसरी बात यदि वो खुद भारी रहेगा तो क्या उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। तो इसीलिए एल्यूमिनियम का ही हमारा जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट एयरक्राफ्ट का होता है। तो एयरक्राफ्ट का जो अधिकतर पार्ट हमारा होता है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है। और जो उसमें जल्दी जंग भी नहीं लगता है, ठीक है। आगे यूटेंसिल बर्तन हो गया आपका, वायर हो गया, ये सारा का सारा चीज़ आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए स्टील, कॉपर, जिंक और लीड ये सब ना थोड़ा बहुत महंगा होता है। क्या होता है? महंगा होता है। साथ ही साथ इन सब में जंग लगने का संभावना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम बेसिकली क्या है? एक सब्सटीट्यूट है इन सब के लिए। यदि आपको स्टील, कॉपर, जिंक और लीड नहीं करना है इस्तेमाल, महंगा पड़ रहा है, जंग लग जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर लीजिए। सस्ता भी पड़ेगा और हर तरीके से वो बेटर भी है ना। तो ये बिल्कुल एल्यूमिनियम हमारा सब्सटीट्यूट के तौर पे काम करता है, यानी कि ये नहीं तो फिर एल्यूमिनियम सही, ठीक है। वही बात है। आगे
देयर आर 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन इंडिया विच आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट आपको पाए जा सकते हैं, वो भी 8 है। और समझ में आ रही है, यानी कि पूरे यदि हम लोग भारत का बात करें तो पूरे भारत में टोटल एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कितने हैं? 8 है। बात समझ में आ गई? यानी कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट का मतलब ऐसा इंडस्ट्री जहां पे कि एल्यूमिनियम को बनाया जाता होगा, ठीक है, वो केवल हमारे इंडिया में 8 ही है। और वो कहाँ कहाँ पे देख लीजिए, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 ही स्टेट है, फिर एक और कहाँ गया? हो सकता है कि किसी एक स्टेट में 2 गो प्लांट हो जाए, है ना, इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे, बॉक्साइट इज अ डार्क रेडिश कलर्ड रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम। देखिए, एल्यूमिनियम को बनाने में, एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर करने में हमारा एक रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, वो है आपका बॉक्साइट। बात समझ आ गई? तो बॉक्साइट किस कलर का होता है? डार्क रेडिश, यानी कि बहुत ही डार्क रेड। और ये बेसिकली बॉक्साइट जो है ना, एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट में, यानी कि वहाँ के इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट में एल्यूमिनियम को बनाने के लिए किस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताएंगे बॉक्साइट। और उसका कलर क्या है? डार्क रेडिश, यानी कि बहुत डार्क रेड है वो। आगे, regular supply of electricity and regular supply of raw material at minimum cost are the 2 factors for location of aluminum smelting plants। अब यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट को कहाँ पे लोकेट किया जाए, यानी कि उसको कहाँ पे खोला जाए, है ना। तो खोलने से पहले आपको 2 चीज ध्यान में रखना है। हालांकि और भी अलग अलग प्रकार के फैक्टर हैं, लेकिन ये 2 बहुत ही ज्यादा जरूरी है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के लिए। वो क्या है? पहला, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली होना चाहिए लगातार 24/7 आवर बिजली होना चाहिए। साथ ही साथ रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है वो लगातार होना चाहिए, वो भी कम दामों में। जहां पे ये दोनों चीज मिल जाए वहीं पे आप एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट का इंडस्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि और भी फैक्टर हैं, जैसे मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है ना, कैपिटल है, ये सब चीजें भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के लोकेशन के लिए वो आपका बिजली है, और रॉ मटेरियल है, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाए। जहां पे ये दोनों चीज मिल गया वहां पे इंडस्ट्री खोल दो, अच्छा चलेगा, है ना। तो ये बात हो गया हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में, कि हम लोग कैसे एल्यूमिनियम को बनाते हैं। आगे हमारा है केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।